everyone, I am Monica Sharma. Today I will start chapter 15 of class 7th mathematics, exercise 15.2. Before start exercise 15.2, you will have to know about rotational symmetry. Okay, so what is rotational symmetry? The rotational symmetry is a 2D figure has rotational symmetry if by cutting it out and turning it, we can fit it onto its own outline. मतलब क्या है इसका कि कोई भी 2D फिगर हो, 2D मतलब 2 डायमेंशनल, जिसमें लेंथ हो और विड्थ हो. सपोज रेक्टेंगल लिया, ठीक है, ये 2D है, इसमें लेंथ है और विड्थ है, ठीक है. स्क्वायर, ठीक है, ये क्या है, इसमें क्या है, लेंथ है और विड्थ है. अगर आपने 3D की बात की तो इसी का रूप क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड. ठीक, मैच बॉक्स मैंने कई बार आपको दिखाया है, वो क्या है, वो क्यूबॉइड है, ठीक है, जिसमें मैथ स्टिक रहती है. ठीक है, ये क्या है, ये है 3D, इसमें लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है. ठीक, इसका क्या होता है, इसका 3D होता है क्यूब. ठीक, ये ठीक है, समझ में आया. 2D की बात हो रही है यहाँ पे. ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या है, अगर कोई 2D फिगर है, ठीक, और फिर अगर उसमें रोटेशनल सिमेट्री है, तो क्या होगा, इफ बाय कटिंग इट आउट एंड टर्निंग इट वी कैन फिट इट ऑन टू इट्स ओन आउटलाइन. मतलब अगर हम इसको कट करते हैं, ठीक, या फिर इसको टर्न करते हैं, ठीक है, एंड टर्न मतलब कट करेंगे और टर्न करेंगे, तो क्या होगा, इसको ओन आउटलाइन में मतलब उसकी खुद की आउटलाइन में फिर से फिट किया जा सकता है. नहीं आया समझ में, चलो बताती हूँ. देखो, ये फिर से मैंने एक पीस ऑफ पेपर लिया, ठीक है, ध्यान से देखना. रोटेशनल सिमेट्री, रोटेशनल यानी इसमें रोटेशन होगा, और रोटेशन करना ऐसे है कि आप इसकी एक्चुअल पोजीशन पे जो पहले थी उसी पे आप पहुंच जाओ. ठीक है, अब देखो, ये क्या है, ये है पीस ऑफ पेपर, कैसा भी ले सकते हो, ऐसा ले लिया मैंने, चलो ठीक है, ये लिया. ठीक, ये आपको दिख रहा होगा पीस ऑफ पेपर. अब देखो ध्यान से, अगर मैंने इसको 90 डिग्री रोटेट किया, 90 डिग्री यानी कि ऐसा, देखो ऐसा, ठीक है, ये क्या है, ये है 90 डिग्री. इतने से मैंने इसको रोटेट कर दिया. तो एक बात बताओ, अगर इससे वर्टिकली आप ले, ये जो हॉरिजॉन्टल है वो क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा. ये देखो, ये 90 डिग्री रोटेट कर दिया, मतलब स्ट्रेट लाइन, ठीक है, वर्टिकली. ठीक है, फिर से मैंने 90 डिग्री रोटेट किया, ये टोटल कितना हो गया, 180 डिग्री. ठीक है, फिर से मैंने 90 डिग्री रोटेट किया, ये, ठीक, और फिर से मैंने 90 डिग्री रोटेट किया, ये. अब आया है ये एक्चुअल पोजीशन पे. ठीक है, ये वाला पहले था और ये बाद में था, राइट. यानी टोटल आपने कितना रोटेशन किया है इसमें एक्चुअल पोजीशन पे आने के लिए, 360 डिग्री. और ऐसे फिगर जिसमें रोटेशनल सिमेट्री है, जैसे इसमें है, तभी तो आप एक्चुअल पोजीशन पे पहुंच जा रहे हो. ठीक है, तभी तो ये ओरिजिनल आउटलाइन को पा जा रहा है. ठीक है, ये फिगर, ठीक है, तो यही क्या है, रोटेशनल सिमेट्री. ठीक है, ये तो हो गई पीस ऑफ पेपर की बात. ठीक, अब आपको बताते हैं डायग्राम के थ्रू, ठीक है, कि कॉपी में कैसा है ये. ठीक, देखो, ये मैंने एक फिगर लिया, कोई सा भी फिगर ले सकते हो, जरूरी नहीं है, ये लो. ठीक है, अब देखना ध्यान से कि इसको अगर मैंने 90 डिग्री लिखा हुआ है, यानी 90 डिग्री अगर आप रोटेट करोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब वर्टिकली हो जाएगा. कैसा, इस टाइप का. देखो ध्यान से देखना, ये ऐसा, ये ऐसा. ठीक है, और ये वाला पोर्शन कहाँ आ जाएगा, नीचे साइड में आ जाएगा, मतलब ऐसा आएगा, राइट. ये मैंने क्या किया, इसको 90 डिग्री रोटेट किया, अभी मैंने आपको दिखाया था पीस ऑफ पेपर से करके. ठीक है, समझ में आया. अब देखो, अगर मैंने इसको फिर से 90 डिग्री रोटेट कर दिया, मतलब ये वाला पोर्शन यहाँ आएगा और ये यहाँ आ जाएगा. ठीक, यानी कैसा हो गया, ये और ये. ठीक है, अब देखो, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन वही है ना.
ठीक है, यानी इसमें आपने कितना रोटेट किया टोटल, ये किया आपने 90 डिग्री यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये किया आपने 90 डिग्री एंड देन फिर से 90 डिग्री करने पे वो जो फिगर है वो एक्चुअल पोजीशन पे आ जा रहा है। तो टोटल रोटेशन कितना हुआ 180 डिग्री। और कितना राउंड किया, यानी ऑर्डर कितना हो गया इस फिगर का 2। ठीक है, समझ में आया, 2 टाइम्स किया ना रोटेट आपने, तो कितना हो गया 2, ऑर्डर कितना हो गया 2। समझ में आया। चलो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 15.2। अब देखो फर्स्ट में, अब आपको देखो ये जो एक्सरसाइज है इसमें आप ट्रेसिंग पेपर का भी यूज कर सकते हो। मैंने सिंपल पेपर लिया था A4 साइज, ठीक है। ट्रेसिंग पेपर भी आप ले सकते हो, कोई सा भी पेपर लेके उसको विजुअलाइज कर सकते हो खुद में, ठीक है। तो ये भी कर सकते हो, या फिर आप सीधा यस नो में आंसर करो। राइट डाउन विच ऑफ द फिगर हैव रोटेशनल सिमेट्री। ये बताना है आपको कौन कौन से फिगर रोटेशनल सिमेट्री हैं, ठीक है। फर्स्ट है, सेकंड नहीं होगा, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ भी है, सिक्स्थ है, सेवेंथ है, लेकिन एट्थ नहीं है। अब आप पूछोगे मैम फिफ्थ और एट्थ में क्या डिफरेंस है। ध्यान से देखना कैसा बना हुआ है। देखो फिफ्थ आपका ऐसा बना है, ठीक, ये ऐसा है, और आपका ये ऐसा, ठीक है, ये फिफ्थ है। अब देखो रोटेशन देखना, जब आप रोटेट कर रहे हो, ठीक है, तो वो एक्चुअल पोजीशन पे आना चाहिए, ठीक है। आपने ये रोटेट किया, यहां से यहां आएगा, ये यहां से यहां आएगा, और ये यहां से यहां आएगा। क्या आप विजुअलाइज कर पा रहे हो कि ये एक्चुअली वैसा ही हो जाएगा। अगर आपने इस एंगल पे, ये कितना एंगल होगा, लगभग लगभग 360 डिवाइड बाय 3 करो, 120, ठीक है। अगर आपने 120 डिग्री से इसको रोटेट कर दिया तो ये वाला पोजीशन, मतलब ये जो है यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और ये कहाँ आएगा, यहाँ, और ये वाला यहाँ, लेकिन ये एक्चुअल पोजीशन होगी, ठीक है। जैसा है वैसा ही रहेगा, इसमें कोई चीज नहीं है अगर आप इसको रोटेट करते हो तो, ठीक है। वेयर एज अगर मैं लूं क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, एट्थ में देखना, आप ध्यान से देखना, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो ये है आपका, ठीक, और फिर ये है आपका, और यहाँ है आपका कैसा, ये, ठीक है। अगर आप इसको रोटेट करते हो, ध्यान से देखो, ऐसा आपने रोटेट किया सपोज, ठीक है, कैसा भी करो वो नहीं आएगा, ठीक है। ये आपने रोटेट किया तो ये वाला फिगर इधर आएगा, यानी ये कैसा बनेगा, ये बनेगा ऐसा, ये वाला फिगर इधर आएगा, तो ये ऐसा ही रहेगा, मतलब ये, ठीक है। ये फिगर को मैंने इधर कर दिया, ये रोटेट कर रही हूं मैं, और ये वाला फिगर इधर जाएगा, यानी कैसा होगा, ऐसा। क्या ये एक्चुअल पोजीशन है, नहीं है ना, मतलब इसमें क्या है, रोटेशनल सिमेट्री आपका नहीं है। समझ में आया, ठीक है, ठीक, समझ गए ये क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन सेकंड देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैव रोटेशनल सिमेट्री अबाउट द मार्क्ड पॉइंट। अब देखो मार्क पॉइंट से भी होता है, मार्क पॉइंट मतलब कुछ नहीं है, इसमें पॉइंट एक मार्क कर देते हैं कि आपको यहीं से घुमाना है, जैसे इसमें क्या है, यहीं से घुमाना है आपको, ठीक है। अब देखो फर्स्ट में है, ठीक है, सेकंड में भी है, थर्ड में नहीं होगा, ठीक, थर्ड में वो एक्चुअल बी बन जाएगा, ठीक है। अब देखो फोर्थ में है, फिफ्थ में भी है, सिक्स्थ में है, सेवेंथ में है, और एट्थ में भी है, ठीक है। समझ में आया रोटेशनल सिमेट्री क्या है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, विच ऑफ द ऑर्डर, राइट द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ दीज फिगर्स। मतलब क्या करना है, अब आपको ऑर्डर लिखना है, ठीक है। फर्स्ट में कितना ऑर्डर है, 3 है, सेकेंड में क्या है, 5 है, ठीक है। यानी जितनी लाइन सेगमेंट्स हैं उस फिगर में उतना ही ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। देखो थर्ड में कितना है, थर्ड में है 8, फोर्थ में है 4, फिफ्थ में भी है 4, सिक्स्थ में आपका कितना होगा, सिक्स्थ में नहीं, फिफ्थ में जो है आपका, फिफ्थ में कितना होगा आपका, फिफ्थ में होगा 2, ठीक है, सिक्स्थ में भी कितना होगा 2, सेवेंथ में भी 2,
और 8th में भी 2। ठीक है, अब ये 2 का क्या मतलब है ये सुनो। देखो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री मतलब जैसे ये किया, ठीक है, ये H है, अगर आपने इसको फर्स्ट टाइम रोटेट किया, ठीक है, अभी मैंने बताया था ऑर्डर, इसमें भी कितना था, ये वाले फिगर में 2 था। ठीक है, यहाँ देखो ये मैंने सपोज इसको रोटेट किया 90 डिग्री से, तो ये कैसा बनेगा, ऐसा। ठीक है, फिर से सपोज मैंने 90 डिग्री से रोटेट किया तो ये एक्चुअल पोजीशन आ जाएगी ना। तो कितने टाइम्स आपने रोटेट किया, 2 टाइम्स, तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री कितना है, 2 है। समझ में आ गया? ठीक है, अब चलो एक्सरसाइज 15.3। ठीक, the first question is write the name of any 3 figures that have both line symmetry and rotational symmetry। ठीक है, आपको वो 3 फिगर्स का नेमिंग करना है, लिखना है जिसमें लाइन सिमेट्री भी हो, रोटेशनल सिमेट्री भी हो। लाइन सिमेट्री क्या होता है, लास्ट क्लास में आपने पढ़ा है। ठीक है, 15.1 देखना पूरा, उसमें लाइन सिमेट्री ही है। ठीक है, और रोटेशनल सिमेट्री अभी आपने 15.2 में पढ़ा। ठीक है, तो क्या होगा, देखो सर्किल हो सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें 3 साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, और क्या होगा, और आपका हो सकता है स्क्वायर। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स व्हिच हैव पॉइंट सिमेट्री। अब देखो ऐसा आपको क्वाड्रिलेटरल का नेमिंग करना है, लिखना है कि जिसमें पॉइंट सिमेट्री हो। ठीक है, तो क्या होगा, देखो किसका नेमिंग करना है आपको, क्वाड्रिलेटरल्स का। ठीक है, पॉइंट सिमेट्री क्या होगी, पॉइंट सिमेट्री कि आपने उस पॉइंट से, पर्टिकुलर पॉइंट से रोटेट कर दिया। ठीक है, तो उसमें कौन कौन आ सकता है, स्क्वायर होगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, और हो सकता है आपका पैरेललोग्राम, और क्या हो सकता है, रोम्बस, जितना भी आपके मन में आए, रेक्टेंगल। ठीक है, ये सारे। अब देखो क्वेश्चन थर्ड देखो, इफ अ फिगर हैज 2 or more lines of symmetry should it have rotational symmetry? Yes, it has rotational symmetry। अगर 2 और more lines of symmetry होता है तो वो उसमें, उस फिगर में रोटेशनल सिमेट्री होगा ही होगा। जैसे कि एग्जांपल क्या है, स्क्वायर, उसमें कितने होते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, 4 होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ड्रॉ wherever possible a rough sketch of a quadrilateral with line symmetry but not a rotational symmetry। इसमें क्या हो सकता है, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका ट्रेपेजियम। ठीक, कौन सा एग्जांपल है, ट्रेपेजियम। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन सेकंड देखो, अ ट्रायंगल विथ ओनली लाइन सिमेट्री एंड नो रोटेशनल सिमेट्री। ऐसा ट्रायंगल जिसमें केवल लाइन सिमेट्री हो और रोटेशनल सिमेट्री ना हो। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, फिगर ड्रॉ करना है। ठीक है, वो आप कर लोगे। थर्ड देखो, अ क्वाड्रिलेटरल विथ अ रोटेशनल सिमेट्री बट नॉट अ लाइन सिमेट्री। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें आपका रोटेशनल सिमेट्री हो बट लाइन सिमेट्री ना हो। ठीक है, अब देखो फोर्थ देखो, अ ट्रायंगल विथ बोथ लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री, जिसमें आपका लाइन सिमेट्री भी हो और रोटेशनल सिमेट्री भी हो। ठीक, ये आप कर लोगे। ठीक है, इसमें केवल नेमिंग करना है और इसका डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, और देखो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, टेबल भी आप कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे देखो, सेंटर ऑफ रोटेशन सर्किल में क्या होता है, सेंटर ही होता है। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशन इनफाइनाइट होगा, कहीं से भी पकड़ के आप सर्किल को घुमा सकते हो ना। ठीक है, और एंगल ऑफ रोटेशन कितना होगा इसमें, एंगल ऑफ रोटेशन एवरी एंगल, किसी भी एंगल से आप घुमाओ। ठीक है, तो उसमें क्या रहता है, उसमें आपका वो सिमेट्री होता है। मतलब जैसे देखो एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, ये सर्किल है। ठीक है, इसको आप कहीं से भी, ये सेंटर है, इसको ऑर्डर, इसको क्या बोलते हैं, सेंटर। ठीक, अब यहां से आपने कहीं भी घुमाया, इसको ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ, वही एक्चुअल फिगर ही आएगा। ठीक है, तो एंगल कितना हो जाएगा आपका, एंगल किसी भी एंगल से आपने घुमा दिया इसको। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन इनफाइनाइट है, क्यों, किसी भी पॉइंट से घुमा रहे हो ना आप। ठीक है, समझ में आया। ठीक, ऐसे ही आपको पूरा कंप्लीट करना है इसको। ठीक, अब देखो क्वेश्चन 6 देखो, कंप्लीट इन द फॉलोइंग टेबल। अब क्या करना है, इसमें अल्फाबेट लेटर्स आपको गिवन है, इसमें आपको लाइन सिमेट्री बताना है, कितने लाइन सिमेट्री है कि नहीं है।
ठीक है। लाइन सिमेट्री सी में है कि नहीं, देखो सी में तो आपने बहुत अच्छे से किया है, सी में है कि नहीं, आप बोलोगे मैम है, कैसे, हॉरिजॉन्टली। इस पार्ट को इस पार्ट के ऊपर जब मैंने इसको फोल्ड किया तो ये वाला पार्ट इसको कवर अप करेगा। कहां से फोल्ड करना है, आपको हॉरिजॉन्टली इसको फोल्ड करना है, ठीक है। और कितना लाइन ऑफ सिमेट्री, नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री कितना है, 1 है, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम वर्टिकली नहीं कर सकते, करके देखो, देखो ये वर्टिकली क्या क्या ये वाला पार्ट इसको कवर अप कर रहा है, नहीं कर रहा ना, मतलब ये तो गलत है, ये सही है। यानी इक्वल पार्ट आने चाहिए आपके अपर और लोअर साइड में, या फिर राइट और लेफ्ट में, ठीक। तो वो लाइन ऑफ सिमेट्री होता है जहां से आपने ड्रॉ किया और अपर और लोअर पार्ट इक्वल है तो, ठीक। रोटेशनल सिमेट्री है क्या, ठीक है। अब देखो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री का क्या है, ये आप कर लोगे, ठीक है। रोटेशनल सिमेट्री सी में नहीं है, ठीक। और ऑर्डर कितना है, ऑर्डर जब है ही नहीं तो 0 होगा, ठीक है। एस में है क्या, एस में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक। लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे नहीं है, ध्यान से देखो, लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे नहीं है, ये, ठीक है। आपने बोला मुझसे मैम आप जैसे कि ये है, ठीक है, आपने बोला मैम इसको हॉरिजॉन्टली आप ड्रॉ करो, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। क्या ये ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट के इक्वल है, नहीं है। जब आप इसको फोल्ड करोगे तो ये आएगा यहाँ पे और ये वाला पॉइंट आएगा यहाँ पे, इक्वल होने चाहिए, मतलब ऐसा ही पॉइंट यहाँ होना चाहिए था, तब वो क्या होता, लाइन ऑफ सिमेट्री हॉरिजॉन्टली होता, लेकिन नहीं है तो इसमें नहीं होगा, ठीक है। क्या इसमें रोटेशनल सिमेट्री है, बिल्कुल है। और ऑर्डर कितना है इसका, 2 है, क्योंकि 2 टाइम्स में वो एक्चुअल फिगर में आ जाएगा, ठीक है, ठीक। समझ में आया कैसे करना है इसको। ए में है कितना है, 1 है, ये आप लास्ट क्लास में आपने किया था, ठीक। ये आप कर लोगे ऐसे ही, बस आपको ये कंप्लीट करना है बस, ठीक है। ये आंसर क्वेश्चन टाइप है ये, ठीक, इसमें सॉल्व करने का कुछ नहीं है। और हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, तो वो बहुत अच्छे से करना। व्हाट इज द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द सर्किल कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, लास्ट क्लास में बताया था, डायमीटर बोलते हैं। द ऑर्डर ऑफ द रोटेशन ऑफ द सर्किल इज इनफाइनाइट, अभी समझाया, ठीक है, कि किसी भी पॉइंट से आप घुमा रहे हो तो कितना होगा इसका ऑर्डर सर्किल का, इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट यानी जिसका नंबर्स आप काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है, समझ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो लाइन सिमेट्री, ये बता सकते हो, ठीक है, क्या होगा, स्केल एंड ट्रायंगल, ठीक है, ये कर लोगे, ठीक। टेस्ट योरसेल्फ। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास, थैंक यू।